नमस्कार। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में एक टॉपिक है जो अक्सर कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन है बहुत ज़रूरी, और वो है कर बचाओ यानी टैक्स अवॉइडेंस। तो आज हम इसी उलझे हुए कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल, क्या कम टैक्स देना हमेशा ही गैरकानूनी होता है? सोचिए जरा, ये सवाल ही इस पूरे टॉपिक की जड़ है, और इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये टैक्स अवॉइडेंस होता क्या है। फिर देखेंगे कि ये टैक्स इवेजन यानी कर चोरी से अलग कैसे है। उसके बाद इसके कुछ कॉमन तरीकों पर नजर डालेंगे, इसमें जो कानूनी ग्रे एरिया है उसे समझेंगे, और सबसे आखिर में यूपीएससी के लिहाज से जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये टैक्स अवॉइडेंस यानी कर बचाओ है क्या चीज? अच्छा, तो परिभाषा कहती है कि ये टैक्स देनदारी को कम करने का एक कानूनी तरीका है, लेकिन कैसे? कानून में मौजूद लूप होल्स यानी खामियों या अस्पष्टताओं का फायदा उठाकर। अब यहां तीन बातें गौर करने वाली हैं। पहला, ये लीगल है। दूसरा, इससे टैक्स कम होता है। और तीसरा, ये कानून के लूप होल्स का इस्तेमाल है। मतलब कानून तोड़ा नहीं जा रहा, बस उसे अपने फायदे के लिए मोड़ा जा रहा है। हो सकता है ये कानून बनाने वालों के इरादे के खिलाफ हो, पर है ये कानून के दायरे में ही। और इसी पॉइंट से हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, जो शायद इस पूरे टॉपिक का सबसे जरूरी हिस्सा है। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में आखिर फर्क क्या है? ये एक ऐसा एरिया है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और यूपीएससी में सवाल भी यहीं से बनते हैं। देखिए, इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ी, सबसे साफ लाइन है, वो है लीगैलिटी की, यानी वैधता की। एक चीज कानूनी है और दूसरी सीधी सीधी गैर कानूनी। एक कानून के अंदर है तो दूसरा कानून का साफ साफ उल्लंघन है। इसको ऐसे समझते हैं, टैक्स अवॉइडेंस है कानून को बेंड करना, मतलब मोड़ना, जबकि टैक्स इवेजन है कानून को ब्रेक करना, यानी तोड़ना। अवॉइडेंस में आप कानून के लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं, इवेजन में आप जानबूझकर जानकारी छिपाते हैं, धोखा देते हैं। इसीलिए अवॉइडेंस कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, पर इवेजन है, और उसमें सजा भी होती है। इसको एक उदाहरण से समझें। लंबा, घुमावदार लेकिन कानूनी रास्ता लेना हुआ टैक्स अवॉइडेंस, और पहाड़ में गैर कानूनी सुरंग खोदकर शॉर्टकट लेना वो हुआ टैक्स इवेजन। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल में ये होता कैसे है? मतलब वो कौन से आम तरीके हैं जिनसे टैक्स अवॉइडेंस किया जाता है? चलिए अब जरा प्रैक्टिकल साइड देखते हैं। देखिए, तीन बहुत ही कॉमन तरीके हैं। पहला है ट्रांसफर प्राइसिंग। इसमें एक ही मल्टीनेशनल कंपनी की दो अलग अलग देशों की यूनिट्स आपस में ऐसे दाम पर लेन देन करती हैं जिससे टैक्स कम लगे। मान लीजिए एक कंपनी भारत में कार के पार्ट्स बनाकर अपनी ही जर्मन यूनिट को बहुत सस्ते में बेच देती है। इससे क्या होगा? भारत में प्रॉफिट कम दिखेगा और टैक्स भी कम लगेगा। दूसरा है ट्रीटी शॉपिंग। इसमें कोई कंपनी किसी तीसरे देश के रास्ते निवेश करती है, सिर्फ इसलिए ताकि उस देश के साथ भारत की टैक्स संधि का फायदा उठाया जा सके। जैसे मॉरिशस के रास्ते भारत में निवेश करना एक बहुत पुराना उदाहरण है। और तीसरा तो सब जानते हैं, टैक्स हेवन्स, यानी ऐसे देश जहां टैक्स या तो है ही नहीं या ना के बराबर हैं, और वहां बस कागजों पर कंपनियां बना दी जाती हैं। अब यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। टैक्स अवॉइडेंस है तो लीगल, लेकिन इसे अक्सर कानून की भावना के खिलाफ माना जाता है। मतलब ये एथिकली सही नहीं है। जाहिर है, इससे सरकार के खजाने को तो भारी नुकसान होता ही है, और इसी वजह से दुनिया भर की सरकारें इसे रोकने के लिए एक्शन ले रही हैं। तो सरकारें करती क्या हैं? आक्रामक टैक्स अवॉइडेंस से निपटने के लिए भारत सरकार के पास एक बहुत मजबूत हथियार है, और इसका नाम है गार, यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टर्म बहुत बहुत जरूरी है। तो ये GAAR करता क्या है? सीरीज भाषा में कहें तो ये टैक्स अधिकारियों को एक खास पावर देता है। अगर उन्हें लगता है कि कोई बिजनेस डील सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए की गई है और उसका कोई असली कमर्शियल रीजन नहीं है, तो वो उस पूरी डील को ही अमान्य कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने 5 देशों में सिर्फ कागजों पर कंपनियों का एक जाल बिछाया, बस टैक्स बचाने के लिए, तो GAR के तहत टैक्स डिपार्टमेंट इस पूरे जाल को इग्नोर कर सकता है और सीधे उस कंपनी के असली मुनाफे पर टैक्स लगा सकता है। यह है GAR की ताकत। एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। कर बचाओ और कर चोरी के बीच की लाइन बस एक जेल की दीवार जितनी मोटी होती है।
ये दिखाता है कि लीगल और इल्लीगल के बीच की ये जो लाइन है ये कितनी पतली हो सकती है, और जब इस लाइन के बहुत करीब खेला जाता है तो रिस्क हमेशा बना रहता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इस पूरी चर्चा से यूपीएससी परीक्षा के लिए, खासकर प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या टेकअवेज हैं, क्या याद रखना है? मान लीजिए मेंस में टैक्स अवॉइडेंस पे सवाल आ गया, तो एक अच्छा जवाब कैसे लिखेंगे? देखिए, एक स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन को डिफाइन कीजिए और उनमें फर्क बताइए। दूसरा, इसके आर्थिक असर मतलब सरकारी खजाने पर नुकसान और इसके नैतिक पहलुओं पर बात कीजिए। तीसरा, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, जैसे कि जीएआर और बेप्स इनिशिएटिव में भारत का रोल, ये जरूर मेंशन करें। और आखिर में एक बैलेंस सा निष्कर्ष दीजिए जिसमें टैक्स पेयर के अधिकारों और देश की जरूरत के बीच संतुलन की बात हो। और प्रीलिम्स के लिए ये कुछ फैक्ट्स बिल्कुल याद कर लीजिए। पहला, अवॉइडेंस लीगल है, इवेजन इल्लीगल है। दूसरा, जीएआर इससे लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा, ट्रीटी शॉपिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे टर्म्स का मतलब क्या है, ये पता होना चाहिए। और चौथा, टैक्स अवॉइडेंस एक नैतिक यानी एथिकल मुद्दा है, क्रिमिनल नहीं। ये पॉइंट्स आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत मदद करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि टैक्स अवॉइडेंस कोई ब्लैक एंड वाइट टॉपिक नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक ग्रे एरिया है। ये एक ऐसी जगह है जहां कानून, नैतिकता और देश की आर्थिक नीति, ये तीनों आके मिलते हैं, और इसीलिए ये इतना ज़रूरी और दिलचस्प भी है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। एक समाज को चालाक फाइनेंशियल प्लानिंग और कानून के अनैतिक इस्तेमाल के बीच की जो पतली सी लाइन है वो कहाँ खींचनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, ये गवर्नेंस और एथिक्स का सवाल है। एक ऐसा सवाल जिस पर हर भावी सिविल सर्वेंट को सोचना जरूरी है।